भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। सबसे पहले आप सभी भक्तों को आज विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन त्रेता युग में भगवान राम का सीता जी के साथ विवाह हुआ था और अयोध्या में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उत्सव बहुत मनाए जाते हैं। लेकिन क्या भगवान राम का सीता जी से विवाह, बहुत ध्यान से समझिएगा, सिर्फ एक लीला थी? कई बार आपसे निवेदन किया गया कि राम और सीता दो नहीं हैं, जैसे राधा और कृष्ण दो नहीं हैं, ये लीला में दो बन जाते हैं। असली उत्सव कब? असली उत्सव कब होगा? जब आत्मा का परमात्मा से विवाह हो जाए। ये जीव अपना संबंध परमात्मा के साथ पूरी दृढ़ता, परिपक्वता के साथ जान ले और मान ले। आज तक तो ऐसा नहीं हो पाया है। ऐसा मत समझिएगा कि आगे भी नहीं होगा। आप चाहें आत्मज्ञान के बाद विवाह करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। एक होता है विवाह करना और एक होता है होना। हमारा परमात्मा के साथ सदा का विवाह है, संबंध है। विवाह का मतलब होता है संबंध। लेकिन अज्ञानतावश आप और हम सब लोग इस भ्रम जाल में फंस गए, अपने को देह मानने लगे। कल हमने आपसे निवेदन किया था, अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण का उपाय पूछा। ये शरीर, ये जीवन एक युद्ध है। इसी में आप और हम लोग कल्याण का मार्ग पूछते हैं। रामचरितमानस में भी बताया गया
कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिने ते पुनः उपजई बहुसूला। और गीता में भी जब आप एक एक श्लोक को गहराई से हृदयंगम करेंगे तो समझ पाएंगे। तो क्या हुआ, अर्जुन का मोह नाश हुआ और उनको स्मृति की प्राप्ति हुई। यानी मोह समाप्त होने के बाद बड़ा गंभीर शब्द है स्मृति। आपको और हमको भगवान की स्मृति क्यों नहीं होती? आप सोचिए, आपको और हमको स्मृति क्यों नहीं होती भगवान की? कोई तो कारण होगा। क्या कारण है? हमें आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए स्मृति नहीं होती। और अर्जुन का मोह नाश हुआ और उनको परमात्मा की स्मृति प्राप्त हुई। इसका मूल उद्देश्य गीता का यही है। मैंने 2 दिन से आपको उदाहरण दे रहा हूं कि कितने भी वर्षों का अंधकार क्यों ना हो, आप और हम लोगों के जीवन में तो अनंत जन्मों का अंधकार है। एक दिया सलाई जलते ही, आत्मज्ञान होते ही हमारा संबंध अनंत जन्मों से परमात्मा के साथ है। अज्ञानता एक पल में मिट सकती है, लेकिन कब? जब भगवान को पाने की जिज्ञासा, प्यास हो। खाली सुनने की प्यास नहीं। इसलिए जब तक आरंभ और अंत होता है तब तक जड़ता के साथ संबंध है। शरीर का जन्म होना और शरीर की मृत्यु होनी कल बहुत तरीके से बताने का प्रयत्न किया गया। जड़ता से संबंध, यानी मैं शरीर नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। बस मैं शरीर नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। संबंध विच्छेद होने पर ही साधना का आरंभ और अंत नहीं होता। प्रत्युक्त परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है, लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता। हम सब लोग इस कदर देह मानकर संसार में फंसे हुए हैं। हमें पल का पता नहीं कि अगला पल हमारे जीवन का आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आप और हम सब लोग अपना बहुमूल्य समय भगवत प्राप्ति को छोड़कर संसार में कहाँ लगाते हैं, ये आप सबका हृदय जानता होगा। और मैंने ये मोटी मोटी बात बता रहा हूँ कल की। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं है, होना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारा नित्य योग है। केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग अनुभव होता है। परमात्मा से वियोग कब अनुभव होता है? हमें परमात्मा पता नहीं कैसे मिलेंगे। अब ये भ्रम, ये धोखा, ये अज्ञानता हमारे अंदर है। इसका कारण मूल समझ लो, संसार के साथ संयोग माना हुआ है। और
कई बार आपसे कह चुका हूं, जिससे संयोग उससे वियोग होगा। संसार का कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं जो पहले भी था और बाद में भी रहेगा। अब इसके लिए आप कितने कटिबद्ध हैं, तैयार हैं, ये आपका हृदय जानता होगा। संसार से माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्मा तत्व के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है, तुरंत हो जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, नित्य प्राप्त, देखिए पूरा प्रयत्न करूंगा कि आज आपके साथ बहुत शुभ दिन है, गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की चर्चा कर सकें। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उसमें किसी को भी समझने में कोई जरा सी भी रुकावट हो तो भूल मत करना, निवेदन मैं कर रहा हूँ, पूछ लेना। नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व के साथ जीव का नित्य योग स्वतः सिद्ध है। हमारा परमात्मा के साथ संबंध बना हुआ है। उसकी प्राप्ति में कारण की अपेक्षा ही नहीं है। भगवान किस कारण से मिलेगा? भगवान ही था, भगवान ही है जो आपको मिला हुआ है। राजीव मित्तल जी, अपना स्पीकर बंद कर लो मेरे भाई। संसार से संबंध माना हुआ है और परमात्मा के साथ आपका संबंध बना हुआ है। और बता देता हूं, ये शरीर, इससे भी संबंध माना हुआ है नहीं। ये मरने वाला और आप अमर हो, आप कभी नहीं मरोगे। और शरीर बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु होती है। केवल उधर दृष्टि डालने की जरूरत है। उसकी तरफ दृष्टि डाली, संभाली चीज वो होती है जो पहले से हमारे पास होती है। परमात्मा तो पहले से है। कभी किसी गुरु से ये मत पूछो कि मुझे परमात्मा कैसे मिलेंगे। ये पूछो कि मेरा संसार का, शरीर का भ्रम कैसे मिटेगा। ये संसार और शरीर का जो भ्रम, धोखा हमारी खोपड़ी पर हावी हो गया है, उसी के कारण हम अनंत जन्म तो बर्बाद कर चुके हैं। राजीव मित्तल जी, आपने स्पीकर बंद किया फिर खोल लिया, तो अपने सहज स्वरूप को संभालो। केवल दृष्टि डालने से पता लग जाएगा। और ऐसे ही दृष्टि डालने मात्र से नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। मैंने कल कहा, दृष्टि किस पे डालो? अपने सांसों पर देखो। अब फिर पूछो, सारे परिवार में इकट्ठे बैठ के पूछो, ये पिताजी दे रहे हैं सांस, माताजी दे रही हैं सांस, पति देव दे रहे हैं सांस, या पत्नी दे रही है, या आपका पैसा दे रहा है, या आपकी मकान दुकान आपको सांस दे रहे हैं? इतनी तो सबके पास बुद्धि और विवेक है। बस दृष्टि डालने की बात है। ये सांसों का खजाना जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। अनुभव हो जाएगा तुरंत भगवान का। लोग कहते हैं भगवान कैसे मिलेंगे? अब मिलना चाहोगे तो मिलेंगे ना, लेकिन सांसारिक सुख की कामना, आशा
और भोग के कारण उधर दृष्टि डालने में, उसका अनुभव करने में कठिनता मालूम पड़ती है। बताओ, अपने सांसों को भी देखने में कठिनता नजर आती है। क्या सूर्य से सूर्य की किरण कभी अलग हुई है? सूर्य अस्त हो गया, ध्यान दीजिएगा, सूर्य अस्त हो गया, किरण कहां गई? आप किरणों को स्टोर कर लेते। ऐसे ही आत्मा सदा परमात्मा के साथ रहती है। लेकिन हमारी दृष्टि जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है, बेटा बुरा ना मान जाए, पति बुरा ना मान जाए, पिता बुरा ना मान जाए, पड़ोसी बुरा ना मान जाए, भगवान बुरा माने तो मानते रहें, गुरु बुरा मानते रहें तो मानते रहें, क्या फर्क पड़ता है? यानी संसार की इतनी चिंता, ना अपना पता ना अपने का पता। इसलिए जब तक मनुष्य ये ताकत नहीं कि वो अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके, क्यों? जब तक हम अपने को शरीर मानेंगे तब तक दृष्टि उधर जाएगी ही नहीं। मैंने कहा ना, तब तक मनुष्य में ये ताकत ही नहीं वो अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके, मतलब अपना स्वरूप। बताओ, हम अपने को नहीं जानते, और हमारे से पूछो, हम पूरे गांव को जानते हैं, हम सारे रिश्तेदारों को जानते हैं, हम पूरे परिवार को जानते हैं, हम अड़ोसी पड़ोसी को जानते हैं, अपना पता नहीं है। और अगर किसी कारण से, किसी संत महात्मा की कृपा से उधर संसार के जूते चप्पल लगने के बाद ध्यान चला भी जाए तो टेम्परेरी जाता है। कारण बहुत गहराई से सुनो, नाशवान पदार्थों में, नाशवान पदार्थों में, नाशवान शरीर में प्रियता भीतर बैठी हुई है। अब प्रेम तो शरीर और संसार से है, तो भगवान क्यों मिलेगा तुम्हें? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, मंदिर में रोज टकरे मारो, सारा दिन बैठे रहो मंदिरों में, नतीजा ठन ठन गोपाल निकलने वाला है। और आप हम लोग भली प्रकार जानते हैं, नाशवान पदार्थों में जो प्रियता भीतर बैठी हुई है, वो प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध को समझने नहीं देती। हमें ये टेम्परेरी संबंध संसार के बड़ी जल्दी समझ आ जाते हैं। हमने एक बच्चा गोद ले लिया, हाँ ये अब हमारा हो गया, तुम्हारा हो गया। सोचो, यानी अडॉप्ट लेने से वो तुम्हारा हो गया। इसलिए अगर प्यास, अभिलाषा जागृत हो जाए तो उस तत्व का अनुभव कैसे हो? तो ये इस अभिलाषा में ये ताकत है कि संसार की आसक्ति का नाश कर देगी। बस ये रट के रख लो, जिस दिन आपको आत्मज्ञान होगा, तुरंत तुरंत परमात्मा की चाह पैदा हो जाएगी, फिर रहा नहीं जाएगा। शरीर से गणिका वैश्या भगवान को पा जाती है, अजामिल पापी भगवान को पा जाता है।
धुंधकारी प्रेत योनि में जाके भगवान को पा जाता है। और गुरु कहता है इस देह में हरि मिलत है, हमें देह मिला हुआ है, हरि का पता नहीं। हमने अपने मन में ये शॉर्टकट अपना लिया। हम मंदिर जाते हैं ना, बस उसे भगवत प्राप्ति समझते हैं। हम सत्यनारायण भगवान की कथा करा लेते हैं, ये भगवत प्राप्ति हो गई। हम उपवास कर लेते हैं, ये भगवत प्राप्ति हो गई। हे पुण्य आत्माओं, ये ठगाई कब तक? हम किसी दूसरे को तो ठग नहीं सकते, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। परमात्मा सिर्फ वहां नहीं है जहां तुम प्रार्थना करने मंदिर जाते हो, परमात्मा वहां भी है जहां तुम ममता मोह आसक्ति में पड़ जाते हो। जब भी कोई जीवन में दुख आए उसे स्वीकार करके देखो। छोटा मोटा दुख प्रयोग करो, स्वीकार कर लो। ऐसा सोचो ही मत कि मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसा सोचो कि परमात्मा मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। मैंने कोई ऐसे पाप पिछले जन्मों में किए होंगे जिसका मैं भुगतान कर रहा हूं। लेकिन खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। सुनते सुनते तो अनंत जन्म गुजर गए। तो गीतोक्त गीता के अंदर ध्यान दीजिएगा, गीता के अंदर कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधन करण निरपेक्ष अर्थात स्वयं से होने वाले हैं। अगर आत्मज्ञान होगा तो, कारण कि क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिए ही नहीं है, प्रत्येक दूसरों के लिए। ये शरीर दूसरों के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है। तो हमें क्या करना है? मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। अब इस संकल्प को विवेक पूर्वक किया गया विचार करण सापेक्ष अभ्यास नहीं है, क्योंकि इसमें जड़ता से संबंध विच्छेद हो गया। जो व्यक्ति शरीर मानेगा वो कभी संकल्प परमात्मा का नहीं करेगा। मैंने आपसे निवेदन किया था, कर्म योग स्वयं ही जड़ता का त्याग करता है। ज्ञान योग में स्वयं ही स्वयं को जानता है और भक्ति योग में स्वयं ही भगवान के शरण हो जाता है। अब अपना पता चले तो भगवान की शरण जाएं। अनंत जन्म हो गए, मंदिर जाते जाते क्या भगवान हमसे इतना नाराज है? आप सोचिए, क्या भगवान हमसे इतना नाराज है? क्या वो मिलना नहीं चाहता? हे पुण्य आत्माओं, प्रत्येक जीव की मांग क्या है सुन लीजिए। वर्तमान के सदुपयोग का अर्थ क्या है? सुख दुख का सदुपयोग और व्यर्थ चिंतन के त्याग का अर्थ है सार्थक चिंतन अर्थात तत्व चिंतन और भगवान का चिंतन का उदय होना। सुख का सदुपयोग उदारता और दुख का सदुपयोग विरक्ति।
ऐसा व्यक्ति सुख भोग के बंधन से मुक्त हो जाता है और विरक्ति आने पर आत्मानुरक्ति अथवा परम प्रेम की जागृति हो जाती है। इससे क्या होता है? इसके होने से जीवन अनंत नित्य सौंदर्य से संपन्न हो जाता है। मस्ती आएगी, आनंद आएगा, लुत्फ आएगा, मजा आएगा। क्यों? मुझे खजाना मिल गया। काय का खजाना मिल गया? मुझे पता चल गया मैं परमात्मा का जीव हूं, मैं परमात्मा के संतान हूं और परमात्मा के साथ रहता हूं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मेरा काम है निवेदन करना। मानना ना मानना आप पुण्य आत्माओं का काम है। मानोगे तो सुनिश्चित कल्याण होगा। अब नहीं मानोगे और खाली सुनने से मैं कई बार कह चुका कुछ नहीं होने वाला। दो चीजें हैं, ध्यान से सुनो, बदलने वाली और ना बदलने वाली। क्या मतलब? शरीर संसार मात्र का नमूना है। ये शरीर क्या है? संसार का। शरीर बदलने वाला है, आप नहीं बदलने वाले। आप परमात्मा के अंश तब भी थे जब आप मां के गर्भ से आए, और यहां से जाओगे तब भी परमात्मा के अंश ही रहोगे। शरीर बदलने वाला, आप नहीं बदलने वाले। इन दोनों विभागों को ठीक अलग कर लेना मुक्ति। शरीर संसार को और आत्मा परमात्मा को, और मिला लेना बंधन। हम आत्मा से प्यार करते हैं अपने परिवार को। आत्मा का पता नहीं, तुम आत्मा से प्यार करते हो। हम भोजन किया, आज तो आत्मा प्रसन्न हो गई। बताइए, आत्मा को तो भूख लगती ही नहीं। आत्मा को भूख नहीं लगती। शरीर वो नहीं रहा, पर आप स्वयं वही हैं। शरीर बदलता रहा, आत्मा नहीं बदली। आप तक प्रकृति भी नहीं पहुंचती, फिर मैं रोगी हूं ये कैसे हुआ? आप बताओ, आत्मा का कैसा रोग? आत्मा की किसी से ममता नहीं होती। आत्मा का किसी से मोह नहीं होता। आत्मा का मोह होता है सब में परमात्मा को देखना। संत महात्मा हमारे अंदर देख लेते हैं और वो कहते हैं हे पुण्य आत्माओं, और आप और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। अगर रोग का आप पर असर पहुंचता है तो आप शरीर से मिले हुए हो। ज्ञान की बातें केवल सीख रखी हैं। सीखना नहीं, अनुभव करना है। क्या? ना तो शरीर रहता है, ना आत्मा मरती है। बताओ, कमाल की चीज। शरीर रहेगा नहीं, आत्मा मरेगी नहीं। फिर दोनों की एकता कैसे? एक जड़ है और एक चेतन है। तो गीता का मूल तात्पर्य क्या है? तत्व ज्ञान होने पर न शरीर बदलता है न आत्मा, लेकिन हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारा मन बदल जाता है। और तत्व ज्ञान विवेक से होता है, अभ्यास से नहीं। यह भी नोट कर लेना, माला जपने से तत्व ज्ञान नहीं होगा। माला जपने से तत्व ज्ञान नहीं होगा, विवेक। अब विवेक कैसे मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई।
बिना सत्संग के, सत का संग करने से विवेक होता है। ये जो आप और हम लोगों के पास बुद्धि है, ये तो जड़ बुद्धि है, इससे भगवान नहीं पकड़े जा सकते। जहां बोध हो वहां अभ्यास नहीं, और जहां अभ्यास है वहां बोध नहीं। जहां छत वहां सीढ़ियां नहीं, और जहां सीढ़ियां हैं वहां छत नहीं। मन सब जगह नहीं जाता। जैसे रेलगाड़ी वहीं जाती है जहां पटरी बिछी है। ध्यान से सुनो, रेलगाड़ी कहाँ जाएगी? जहां पटरी बिछी है। ऐसे ही मन भी वहीं जाता है जहां हमने राग द्वेष, अपना संबंध शरीर का, बस। अब हम क्या कहते हैं? मन भगवान में चला जाए। कैसे चला जाएगा? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये चर्चा मैं आपके साथ इसलिए कर रहा था कि कल की बात को पूरी तरह से समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण